हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछली वीडियो में बात की थी कि हम किस तरह से लिस्ट ऑफ टपल को एक डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस आज का हमारा 39 क्वेश्चन है इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग अ लिस्ट। इससे पहले हमने एक स्टैक को इम्प्लीमेंट करके देखा था। तो आज की वीडियो में हमें इम्प्लीमेंट करना है क्यू को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो गाइस बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है। क्यों होता है? क्योंकि इस क्वेश्चन की वजह से आपका लिस्ट भी टेस्ट हो जाता है, आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की भी टेस्टिंग हो जाती है, और इसके साथ साथ आप क्यू को कितना अच्छे से समझते हैं ये भी टेस्ट हो जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। तो गाइस सबसे पहले जानते हैं कि क्यू कंसेप्ट होता क्या है। तो ए क्यू फॉलोज द फीफो प्रिंसिपल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि हमने देखा था लास्ट वीडियो में या उससे पहले वीडियो में देखा था हमने कि स्टैक क्या होता है। तो गाइस स्टैक होता है आपका लीफो पे काम करने वाला, जो कि होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। बट आपका क्यू किस पे काम करता है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट को इसके अंदर आया है तो वो सबसे पहले डिलीट होगा। अगर आप पीक करोगे उसके अंदर एलिमेंट को देखोगे तो वो सबसे पहले आपको दिखाई देगा। ठीक है, नहीं समझ में है कोई बात नहीं, आगे जाके भी थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन इसमें इम्प्लीमेंट करने हैं। पहला है आपका इन क्यू, दूसरा है आपका डी क्यू, तीसरा है आपका पीक और चौथा है आपका इज एम्प्टी। इन क्यू क्या है कि आपको एलिमेंट उसके अंदर इंसर्ट करना है, डी क्यू क्या है कि आपको एलिमेंट डिलीट करना है, पीक क्या है आपको बताना है कि एलिमेंट क्या है उसके अंदर, इज एम्प्टी क्या है बताना है कि आपका जो क्यू है वो एम्प्टी है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एक बार इसके ऑपरेशंस को। तो जो क्यू का ऑपरेशन रहेगा हमारा कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले हम कहेंगे क्यू डॉट इन क्यू, हमें एक क्लास बनानी है क्यू के नाम की, और मैं यहाँ पे कहूँगा क्यू डॉट इन क्यू। इन क्यू आपका मेथड रहेगा और आप इसमें बेसिकली 10 इंसर्ट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका 10 इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक जैसे लिस्ट के अंदर आप अपेंड करते हो। ठीक है, उसी तरह से आप क्यू डॉट इन क्यू दोबारा करोगे 20, तो इसके अंदर क्या होगा आपका 20 इंसर्ट हो जाएगा। फिर आप तीसरी बार आपको 30 इंसर्ट करोगे इन क्यू, आपका 30 इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे पीक करके, पीक मतलब एलिमेंट को देखना चाहोगे। इट्स लाइक कि अगर आप इसमें एलिमेंट देखोगे तो आपको पहला एलिमेंट फर्स्ट वाला दिखाई देगा, जो कि क्या पीक करेंगे, तो पीक करने से आपको दिखेगा 10। ठीक है, तो यही इसका अगर यहाँ पे स्टैक होता तो आपको क्या दिखाई देता? आपको 30 दिखाई देता। तो स्टैक में और क्यू में यही अंतर है। वहीं पर गाइस अगर आप इसको डीक्यू करोगे, डीक्यू का मतलब है कि आप एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो। तो डिलीट कौन सा होगा? सबसे पहले गाइस अगेन फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट एलिमेंट जो था वो 10 ही था और 10 ही आपका डिलीट होगा। अब वापस से इसको डीक्यू करोगे तो कौन सा आउट होगा? आपका 20। अब वापस से इसको डीक्यू करोगे तो कौन सा एलिमेंट आउट होगा? आपका 30। अब वापस से डीक्यू करोगे तो आपको एक वहाँ पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कि अगर एम्प्टी है तो बताना पड़ेगा कि एम्प्टी है, अदरवाइज आप नन रिटर्न करना चाहो तो नन रिटर्न करते हो। ठीक है, तो गाइस यही है आपका क्यू और यही आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ बनाइए इसे क्लास। ठीक है, और क्लास के अंदर कह दीजिए कि हमें बनाना है क्यू। ठीक है, क्यू बनाने के बाद यहाँ पे आप एक कंस्ट्रक्टर बनाओगे। ठीक है, इनिट, इनिट के अंदर यहाँ पे आप सिंपल क्या देते हो? पहला आर्गुमेंट सेल, और यहाँ पे आप क्या करोगे? एक सिंपल सा सेल्स डॉट एक वेरिएबल ले लीजिए, इसी नाम का ले लेते हैं। मैं स्मॉल से लिख देता हूँ, पाइथन आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो यहाँ पर हमारा चल सकता है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर रहे हो? यहाँ पर एक खाली लिस्ट को असाइन कर रहे हो क्यू को। ठीक है, अब इसी में हम इनक्यू ऑपरेशन बनाएंगे, इसी में हम डीक्यू ऑपरेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एम्प्टी ऑपरेशन बनाता हूँ डेफ, और यहाँ पे लिखता हूँ इज अंडरस्कोर एम्प्टी। मैं एक फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर पहले सेल्फ जाएगा और सेल्फ के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे? रिटर्न। और रिटर्न क्या करोगे कि इसकी लेंथ। ठीक है, और लेंथ क्या करना है आपको? सेल्फ डॉट, किसकी लेंथ करनी है आपको? क्यू की लेंथ। सिंपल है, क्यू की लेंथ कितनी है, और इक्वल्स टू आप क्या कर दोगे? 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी लिस्ट की लेंथ 0 होती है तो वो क्या कर देगा? ट्रू रिटर्न कर देगा। इज एम्प्टी क्या रिटर्न करेगा? ट्रू करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। ये सिंपल है। आप एक रेप्लिका बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप दिखाना चाह रहे हो क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, दैट्स इट, इतनी सी बात है। और एम्प्टी कब रिटर्न ट्रू करेगा? जब आपका डेटा उसके अंदर होगा ही नहीं। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑपरेशन की, जो कि रहेगा हमारा इन क्यू। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं इन क्यू। ठीक है, और इन क्यू के अंदर हमारा मेथड बनता है, और जाहिर सी बात है कि इस मेथड बनाओगे तो एक सेल्फ तो जाएगा ही इसके अंदर।
ठीक है। और सेल्फ के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको चेक भी करोगे। और यहाँ पे एक काम और करते हैं, इसके साथ साथ एक वैल्यू दे देते हैं। तो वैल्यू के अंदर क्या है कि जो भी यूजर जो है डेटा इंसर्ट करेगा वो वैल्यू के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू को अपेंड करोगे, आप लिखोगे यहाँ पर सेल्फ डॉट जो आपका क्यू है, ठीक है, उस पे आप अपेंड तो चला ही सकते हो गाइस। क्यों? क्योंकि आपका जो वो डेटा है आप लिस्ट की तरह ही तो आप अपेंड कर रहे हो। तो अपेंड के अंदर आप क्या करोगे, जो भी वैल्यू यूजर इंसर्ट करेगा वो उसके अंदर अपेंड हो जाएगा। अब कितनी बार ये अपेंड चलाएगा वो वैल्यू वहाँ पर अपेंड होती चली जाएगी। आप यहाँ पे कोई मैसेज देना चाहो तो मैसेज भी दे सकते हैं कि भाई ये वाला डेटा जो है वो हमारा अपेंड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एफ स्ट्रिंग लगा दीजिए यहाँ पर, और जो भी यूजर ने वैल्यू इंसर्ट की है यहाँ पे कह दीजिए वैल्यू आपने इनक्यू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं वैल्यू हैज बीन, या फिर इनक्यू लिख दीजिए, सिंपल सिंपल तो थोड़ा सा सही लगेगा, इनक्यूड कर दीजिए, ठीक है। और आप चाहे तो अपने क्यू दिखा भी सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या देखूँ, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ कि भाई मेरी फाइनल क्यू क्या बची हुई है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू भाई क्या बचा हुआ है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेल्फ डॉट क्यू, जिसको आप अपेंड कर रहे हो बार बार वो यहाँ पे दिखता भी रहेगा, ठीक है। अब गाइस दूसरा ऑपरेशन क्या है आपका कि आप इसमें से डेटा को रिमूव करना चाहते हो। यहाँ पे आप कह सकते हो डेफ, और यहाँ पे कह सकते हो डी क्यू। तो डी क्यू नाम बनाया नहीं है तो यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा डी क्यू, ठीक है। डी क्यू हो गया यहाँ पर। और इसके अंदर अब क्योंकि वैल्यू तो आएगी नहीं यूजर से, क्योंकि आप रिमूव कर रहे हो, तो रिमूव के अंदर आपको गाइस क्या रिमूव करना है, सिंपल सी बात है, आपको जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट, क्योंकि फीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट ही पहले डिलीट करना है। अब डिलीट करने से पहले गाइस एक इंपॉर्टेंट टास्क है यहाँ पर, क्या आपको पहले वो चेक करना चाहिए इफ सेल्फ डॉट इज एम्प्टी, ठीक है, इक्वल्स टू, या फिर यहाँ पे इक्वल्स टू की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसको कॉल करोगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, या तो आपका ट्रू रिटर्न करेगा या फिर क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? पहले वो लेंथ चेक करेगा, उसकी लेंथ जीरो है तो उसमें से कैसे डीक्यू किया जा सकता है, कैसे डिलीट किया जा सकता है, नहीं डिलीट किया जा सकता। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें पहले ये चेक कराना है, और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रिंट जो आपका क्यू है, ठीक है, वो एम्प्टी है, इज एम्प्टी, सो कैन नॉट बी डी क्यू, ठीक है। यहाँ पे कैन नॉट लिख दो सीधा डी क्यू, डन। अदरवाइज क्या कर दीजिएगा, इस पॉप कर दीजिए। अगर खाली है तो बता दीजिए कि खाली है, भाई पॉप नहीं हो सकता, मतलब डी क्यू नहीं हो सकता। अगर आपका एलिमेंट होगा उसमें तो आपको पॉप कर दीजिए। तो पॉप कैसे करोगे गाइस, रिमूव वेरिएबल ले लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए सेल्फ डॉट, और डॉट करने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए क्यू। अब क्योंकि गाइस है तो ये लिस्ट थी, तो पॉप का फर्स्ट एलिमेंट आपको डिलीट करना है, जीरो, और यहाँ पे लिख दीजिए एलिमेंट डी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये वाला एलिमेंट, जो भी आपका एलिमेंट रिटर्न होगा, रिमूव्ड, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए डी क्यू, डन। अगर आप चाहें तो अपनी लिस्ट दिखा भी सकते हैं, जो आपका फाइनल क्यू बचा है वो भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो आपका क्यू बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, सिंपल सी बात है, सेल्फ डॉट क्यू, डन। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन था जो आपका थर्ड वाला था, ठीक है, तीन हो चुके। इज एम्प्टी बना लिया आपने, इन क्यू बना लिया, डी क्यू बना लिया, और पीक भी आप बताना चाहेंगे तो पीक अगर यहाँ पे बना सकते हैं, पीक, ठीक है। और पीक के अंदर पहला आर्गुमेंट सेल्फ, और ये सिंपल सी बात है, पीक में भी बोला था कि फर्स्ट आर्गुमेंट ही वो दिखाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे फिर अगेन आपको चेक करना पड़ेगा सेल्फ डॉट इज एम्प्टी। जब वो एम्प्टी होगा तो उसमें पीक क्या ही कर सकते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं प्रिंट जो आपका क्यू है वो एम्प्टी है। जब वो एम्प्टी है तो उसमें कुछ भी नहीं हो सकता आपका, ओके। तो उसमें हम पीक नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके इसको पेस्ट कर दूंगा और बोल दूंगा कि भाई ये आपका एम्प्टी है, ठीक है। अदरवाइज अब हो सकता है अगर एलिमेंट उसके अंदर होंगे तो आप क्या करोगे, अगर उसमें एलिमेंट हैं तो आप सिंपल ये करोगे कि भाई उसके एलिमेंट बताइए, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, थोड़ा सा इसका इंडेंटेशन मुझे गड़बड़ लग रहा है गाइस, तो यहाँ पे इसका इंडेंटेशन यस, एल्स, और एल्स के अंदर यहाँ पे लिख दीजिए प्रिंट, और फ्रंट एलिमेंट कह सकते हैं इसको गाइस वैसे, ठीक है, फ्रंट भी कह देते हैं हम इसको। तो यहाँ पे कह सकते हैं एफ, और फ्रंट एलिमेंट, फ्रंट एलिमेंट के अंदर क्या प्रिंट करोगे आप, सिंपल सी बात है, फ्रंट एलिमेंट के अंदर आप आएगा सेल्फ डॉट क्यू, ठीक है। और सेल्फ डॉट क्यू के अंदर आपको क्या करना है,
आपको सिंपल जो इसका जीरो इंडेक्स का एलिमेंट है वो आपको प्रिंट करके दिखाना है। ठीक है, देन एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। अगर सही चलता है तो ठीक है, अगर कोई गलती होगी तो इसको हम सही कर लेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है, यस इसको ठीक करिए। आई होप ये वर्क कर रहा है गाइस। तो अभी एक काम कर लेते हैं, एक बार इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो टेस्टिंग के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया आपको समझ में क्लास क्या होती है क्या नहीं होता है, तो एक बार प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा पाइथन वाली में, तो यू विल कम टू नो अबाउट इट। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ क्यू के नाम से, क्यू इक्वल्स टू, और जो मेरी क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट मैंने तैयार कर लिया, डन। ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्यू डॉट इन क्यू। तो पहला मेथड इन क्यू, क्योंकि उसमें अभी आपका इज एम्प्टी अगर मैं रन करके देखूंगा तो क्या बोलेगा मुझसे कि ये आपका खाली है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहने लगो क्यू डॉट इन क्यू, और इन क्यू के अंदर आप यहाँ पे कह रहे हो कि 10 इंसर्ट कर दीजिए। तो गाइस ये आपका क्यू के अंदर 10 आ गया। आप फिर वापस से कह रहे हो क्यू डॉट इन क्यू, और इन क्यू के अंदर आप क्या इंसर्ट करना चाह रहे हो, 20, आपका 20 आ गया आपकी बार। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कहना चाह रहे हो, क्यू डॉट इन क्यू, और इन क्यू के अंदर आप क्या इंसर्ट करना चाह रहे हो, 30, आपका 30 इंसर्ट हो रहा है। तो इन क्यू क्या करता जा रहा है, आपके एक एक एलिमेंट को इंसर्ट करता जा रहा है। अभी आप क्या करना चाहते हो, पीक करना चाहते हो। अगर मैं कहूँ यहाँ पे पीक, तो कैसे पीक जो होगा आपका, आई थिंक पीक लिख दिया है हमने यहाँ पे, कोई बात नहीं, पीक लिख देता है। ठीक है, पीक 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 पीक। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पीक कर देते हैं, और पीक के अंदर मैं जैसे इसको रन करूंगा यू विल सी पीक आपको क्या दिखाएगा, एलिमेंट है। तो यहाँ पे आपको फ्रंट एलिमेंट है, करते हो इसको फ्रंट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रंट एलिमेंट क्या है आपका 10। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे होगे, क्यू डॉट डी क्यू करना चाहोगे, टैब यहाँ पे कर दिया मैंने डी क्यू। अब वो पूछ रहा है कि किस वैल्यू को आप डी क्यू करना चाहोगे। अब क्योंकि दैक जो होता है, डी क्यू जो होता है वो आपको फर्स्ट एलिमेंट ही डी क्यू करता है, तो वैल्यू प्रोवाइड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, केवल आपको इन क्यू में ही वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे आपने रन किया तो क्या हुआ, 10 डी क्यू हो गया आपका। ठीक है, आप वापस से इस पर क्यू चलाओगे। ठीक है, डी क्यू के अंदर फिर वापस से क्या रिमूव हो जाएगा आपका 20, फिर आप वापस से इसको डी क्यू चलाओगे, क्या रिमूव हो जाएगा आपका 30। ठीक है, अब वापस से इसमें आप क्यू डॉट डी क्यू चलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपने एम्प्टी कर दिया है उसको बिल्कुल ही, तो आपको बोलेगा ये क्यू इज एम्प्टी, कैन नॉट टेक क्यू। तो गैस इस तरह से आपने बना दिया है क्यू यूजिंग अ लिस्ट। तो यही क्वेश्चन होता है गाइस, और इतना सा आसान होता है, बट जो चीज़ हमें नहीं आती है वो हमें डिफिकल्ट लगती है इंटरव्यू में जाके। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिए, इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है, इट्स वेरी इजी कंसेप्ट। ओके, तो गाइस आई होप आपको समझ में आया है, नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।